नमस्कार साथियों, वंदना अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं वंदना मुदगल। तो आज हम पढ़ेंगे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और सीटेट में जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है उससे बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। और आप प्रीवियस ईयर्स के पेपरों को उठा के देख लीजिएगा। आपके जीन पियाजे हैं, कोलबर्ग हैं, वाइगोत्स्की हैं, इन तीनों से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे भी जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो चलो शुरुआत करते हैं। और इनके प्रश्न कैसे बनते हैं, कहाँ से बनते हैं, इस सब पर हम चर्चा करेंगे। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको डेली एक कंटेंट मिलेगा और साथ ही साथ एक प्रैक्टिस सेट, और जैसा कि आपको मिल भी रहा है। तो अपनी तैयारी को बेटर बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर भी करें। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि संज्ञान कहते किसे हैं। ठीक है, ये संज्ञानात्मक जो विकास है, यानी संज्ञान हम कहते किसे हैं, ये जीन पियाजे हैं। ठीक है, संज्ञान विचार, अनुभव और ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने और चीज़ों को समझने की मानसिक प्रक्रिया है। यानी जो संज्ञान होता है उसे हम अपने विचारों से, अपने अनुभवों से, ज्ञानेंद्रियों से जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, चीज़ों को समझने की जो हमारी मानसिक प्रक्रिया होती है और हम उनको कैसे समझते हैं, ये सब हमारा क्या कहलाता है, संज्ञान कहलाता है। इसके माध्यम से हमारे मन में विचार पैदा होते हैं और किसी चीज़ के बारे में पूर्वानुमान भी लगा पाते हैं। ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम बाह्य जगत को भी जानने समझने की जो कोशिश करते हैं उसे संज्ञान कहते हैं। संज्ञान का अर्थ है जानना, यानी आप सीधा सीधा ये मान के चलिए कि संज्ञान क्या है, संज्ञान है जानना, यानी किसी भी वस्तु को जानना। जब बच्चा छोटा होता है और उसे मतलब किसी भी चीज़ को पता नहीं होता है तो वो हर वस्तु को, हर अपने आसपास की चीज़ है उस सब को क्या करता है, जानने की कोशिश करता है। और यही हमारा क्या कहलाता है, संज्ञान कहलाता है। जीन पियाजे इसे क्या कहते हैं, संज्ञान कहते हैं। अर्थात कर्म व भाषा के माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझना, यानी बच्चा स्वयं को भी समझता है और दुनिया को समझता है। इसके अनुसार व्यक्ति अपने वातावरण एवं परिवेश के साथ मानसिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए सीखता है। इसके जन्मदाता स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे माने जाते हैं। जीन पियाजे ने 1923 में अपनी पुस्तक द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड लिखी। और इस पुस्तक का नाम आपके चाहे सीटेट हो, यूपी टेट हो या सुपर टेट हो तो पूछा भी जाता है। सीटेट में तो इस पुस्तक का नाम आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर उठा के देख लीजिएगा, कई बार पूछा गया है। और यूपी का जो सुपर टेट हुआ था तो उसमें भी जीन पियाजे की इस पुस्तक का नाम पूछा गया था। तो आप इसे नोट कर सकते हो, द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। आगे है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो जीन पियाजे ने अपने बच्चों लॉरेंट, ल्यूसीन, जैकलीन पर प्रयोग किया। यानी इन्होंने ये जो प्रयोग किया, ये जो इन्होंने सिद्धांत दिया, तो इन्होंने इसका प्रयोग अपने तीनों बच्चों पर ही किया था। अब जीन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास की अवस्थाएं क्या है, यानी बच्चे का बौद्धिक विकास किन किन अवस्थाओं में कैसे होता है। तो इन्होंने इनको जिन चरणों में बांटा है, और ये 4 चरण हैं। तो देखते हैं ये कौन कौन से चरण हैं। सबसे पहला है संवेदी पेशी अवस्था, और ये जन्म से 2 वर्ष तक मानी जाती है। फिर है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और ये 2 से 7 वर्ष तक मानी जाती है। फिर है आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। और फिर है आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, और ये 12 से 15 वर्ष तक मानी जाती है। और आपके प्रश्न सीधे सीधे ऐसे ही पूछ भी लिए जाते हैं कि संवेदी पेशी अवस्था कब से कब तक होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कब से कब तक होती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कब से कब तक होती है। संवेदी पेशी अवस्था
और इसको इंद्रिय जनित अवस्था भी कहते हैं। और ये हमारी कितनी है? जन्म से 2 वर्ष। अब इसमें बच्चा क्या क्या सीखता है, इस पर चर्चा करते हैं। इस अवस्था में शिशु अपनी संवेदनाओं तथा शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखता है। यानी बच्चा जब तक 2 वर्ष का होता है तब तक वो जो कुछ भी सीखता है अपनी शरीर की क्रियाओं के द्वारा सीखता है। मानसिक चीज़ है, मतलब जो अपने बुद्धि का प्रयोग बहुत कम करता है। वह वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके या गंध के द्वारा, स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। वातावरण से स्वयं को अलग समझना, अनुकरण करना। शिशु स्वार्थी व आत्म केंद्रित होता है। वस्तु स्थायित्व के गुण का विकास 20 से 24 महीने के मध्य होता है। अब थोड़ा इसको अच्छे से समझते हैं। जैसे ये शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखता है, तो ये क्या है? जब बच्चा छोटा होता है तो वो यानी अपना हर काम किससे सीखता है? शारीरिक क्रियाओं के द्वारा ही सीखता है। जैसे किसी भी चीज़ को पकड़ना, ठीक है, और वह वस्तुओं को देखकर और सुनकर, यानी उसको हर चीज़ देखकर ही पता है कि ये हमारी खाने की चीज़ है, ये पीने की चीज़ है, ये मम्मी की है, ये पापा की है, ये खिलौना मेरा है। यानी 2 वर्ष तक बच्चा होता है तो वो इस तरीके से सीखता है। और वातावरण से स्वयं को अलग समझना और अनुकरण करना। ज़्यादातर बच्चा जब तक 2 साल का होता है, 2 वर्ष का होता है, तो वो अनुकरण करता है दूसरों का। अपने घर में जिस किसी को भी देखता है वो उसका अनुकरण करता है। और स्वार्थी व आत्म केंद्रित, तो स्वार्थी का अर्थ होता है कि बच्चे के पास कोई भी खिलौना है तो वो उसे दूसरे बच्चे को नहीं देगा। अगर आपने उससे छीन भी लिया, ले लिया, तो वो रोने लगता है। और वस्तु स्थायित्व, जैसे बच्चा जब छोटा होता है तो उसको पता है कि ये वस्तु है, जैसे उसकी माँ है, और तो बच्चा एकदम से रोने लगता है। उसको पता है कि माँ यही कहीं है और वो हमें दिख जाएगी, ठीक है, अभी हमारे पास आ जाएगी। यानी उसे वस्तु स्थायित्व यानी और इसका दूसरा अर्थ ये भी होता है वस्तु स्थायित्व का, कि बच्चे जो भी वस्तु होती है उसको वो जीवित समझता है, ठीक है। दूसरी अवस्था देखते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये 2 से 7 वर्ष तक की होती है। बालक में भाषा विकास के प्रतीकों के माध्यम से होता है। यानी 2 वर्ष के बाद बच्चे का क्या है? भाषा का विकास होने लगता है। शिशु दूसरों के संपर्क से, खिलौनों से व अनुकरण के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। यानी वो बच्चों के साथ खेलता है, दूसरे बच्चों के साथ, वहाँ से सीखता है। खिलौनों से सीखता है, अनुकरण तो करता ही है, अभिनय करता है एवं स्वयं से बातें करता है। इस अवस्था में 2 वर्ष के बाद बच्चा क्या करता है कि स्वयं से ज़्यादा बातें करता है। जब भी वो खिलौनों से खेलता है तो स्वयं से बात करता है। वह अक्षर लिखना, गिनती गिनना, रंगों को पहचानना, वस्तुओं को क्रम में रखना, हल्की भारी वस्तु का ज्ञान होना, माता पिता की आज्ञा मानना, पूछने पर नाम बताना और घर के छोटे छोटे कार्यों में भाग लेना आदि कार्य करता है। सजीववाद, हर वस्तु को सजीव समझना। यानी बच्चा खिलौनों के साथ बात करता है और वो उनको सजीव समझता है। अहम भाव, और बच्चे में इसमें भी अहम भाव आ जाता है। लेकिन अनपलटन भी होता है। अनपलटन कहते हैं जैसे कोई भी वस्तु है और अगर बच्चे ने उसको सीधे सीधे सीख लिया, अगर उसको तोड़ के उसको दे दिया तो वो उसको मतलब उस जगह तक वो नहीं पहुंच पाता है। ये हमारा अनपलटन होता है। इस अवस्था में बालक तार्किक चिंतन करने योग्य नहीं होता है, इसलिए इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं। यानी बच्चा ज़्यादा सोच विचार नहीं कर पाता है 7 वर्ष तक, 2 वर्ष से 7 वर्ष तक। वहाँ उसे अमूर्त चिंतन की मतलब जानकारी नहीं होती है। उसको जैसा सीधा सीधा उसके माँ बाप बताते हैं या दूसरे उसको अनुकरण वो देखता है, वही सारी चीज़ें इस अवस्था में करता है। तीसरी अवस्था है आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये आपकी है 7 से 12 वर्ष तक। मूर्त रूप से तर्क करना, विचारों में क्रमबद्धता एवं जटिलता आ जाती है, पलटन का गुण पाया जाता है। यानी बच्चा 7 वर्ष के ऊपर जब होता है 12 वर्ष तक, तो उसमें पलटन का गुण आ जाता है। यानी कोई भी वस्तु है तो वो उसको तोड़ के फिर दोबारा लगाएगा। जैसे खिलौना होता है, खिलौना आपने देखा होगा, बहुत से बच्चे खिलौनों को तोड़ देते हैं और उसको फिर से जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये पलटन का गुण होता है। वस्तुओं में वर्गीकरण करने, संबंध स्थापित करने, पहचानने तथा तुलना करने की शक्ति का विकास हो जाता है।
इस अवस्था में चिंतन की शुरुआत हो जाती है, लेकिन उसका चिंतन केवल मूर्त यानी जो वस्तुओं से दिखाई देती है वहीं तक सीमित रहता है, अमूर्त चिंतन नहीं कर पाता है। इसीलिए इसे मूर्त चिंतन की अवस्था के नाम से जाना जाता है। इस अवस्था में बालक दो वस्तुओं के बीच अंतर करना, तुलना करना, समानता व असमानता बताना, सही व गलत में भेद करना आदि सीख जाता है। इस अवस्था में बालक दिन, तारीख, महीना, वर्ष व दिशाओं आदि बताने में योग्य हो जाता है। यानी 12 वर्ष तक बालक ये सारी चीजें सीख लेता है। फिर है आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये 12 वर्ष के बाद शुरू होती है। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है और अपसारी चिंतन पाया जाता है। यानी एक ही वस्तु को वो कई तरीकों से सोचता है, उसके बहुत सारे उत्तर सीखता है, ये अपसारी चिंतन होता है। निगमन तर्क का विकास हो जाता है। समस्या समाधान तथा निर्णय करने की शक्ति का विकास भी बच्चे में हो जाता है 12 वर्ष के बाद। इस अवस्था में सभी मानसिक योग्यताओं जैसे चिंतन करना, कल्पना करना, निरीक्षण करना, समस्या समाधान का विकास हो जाता है। तो ये थी हमारी जीन पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास की कुछ अवस्थाएं। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में अगली वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।